अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको हम 9.2 और 9.3 एक्सरसाइज करवाएंगे चैप्टर 9 की, 9.2 एंड 9.3। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। 3x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू 11। ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इनको लाइक टर्म्स बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक टर्म बनाने के लिए 3x/2 है और x/3 है। इसके डिनोमिनेटर में 2 है और इसके डिनोमिनेटर में 3 है। इसको सेम करने के लिए हम इस कि जो इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और सेकंड पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। 3x/2 multiplied with 2 multiply with 3 and 2 multiply with 3 plus x multiplied with 2 and 3 multiplied with 2 is equal to 11। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 से 9, 9x/6 प्लस 2x/6 इज इक्वल टू 11। अब ये हमारे पास लाइक टर्म्स होगी। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, जो कि हमारे पास होगा 6 और जो आपका न्यूमरेटर में है वो ऐड हो जाएंगे। 9 + 2 इज इक्वल टू 11, x/6 इज इक्वल टू 11। अब आपका इधर डिनोमिनेटर में 6 है, इसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हम दोनों साइड्स पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई with 6 on both sides of the equation. (11x/6) multiply with 6 is equal to 11 multiply with 6। 6 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 11x is equal to 66। नाउ अब हमारे पास x के साथ जो कांस्टेंट मौजूद है वो 11 है, जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसको इस 11 को ख़त्म करना चाह रहे हैं। डिवाइडिंग विद 11 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। 11x को डिवाइड कर देंगे हम 11 से और इसी तरह 66 को हम डिवाइड कर देंगे 11 से। 11 1 ज़ा 11 और 11 1 ज़ा 11 और 11 6 आर 66। नाउ x गॉट वैल्यू इक्वल टू 6। दिस इज आवर आंसर। ओके गाइज, अब नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। x + 1 divided by 2 is equal to x - 1 divided by 3। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि जो आपकी फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर से, और जो सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर से, जिस तरह के हम कर रहे हैं। नाउ अब हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और 2 को भी हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है। 3x, जैसे कि आपको पता है कि जब स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई है आपकी, अगर आपको इसको 3 को मल्टीप्लाई करना है तो आपको इसके फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई करना होगा और सेकंड टर्म से भी इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 3x प्लस 3 1 ज़ा 3। दूसरी तरफ हो जाएगा 2x, क्योंकि माइनस का साइन है और यहाँ बाहर पॉजिटिव साइन है तो प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। अब हमने जो x वेरिएबल है इसको एक साइड पे कर देना है और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे रख लेंगे। 3x जो +2 है इसको जब हम दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो क्योंकि इसका पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा। -2x
और यहाँ पर हो गया -2 जो यहाँ मौजूद था, और जब 3 को हम इस तरफ मूव करेंगे तो -3 हो जाएगा। 3x - 2 इज़ इक्वल टू x 1x, बिकॉज 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1, और प्लस माइनस माइनस 3 + 2 5 और विथ नेगेटिव साइन, x got the value equal to -5. This is our answer. Now question number 3. X plus 1/5 is equal to 2x minus 1/3. वेरिएबल्स जो हैं हमारे पास उनको हम एक तरफ रखेंगे, +2x है तो दूसरी तरफ आके -2x हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/3, और जब +1/5 आपका दूसरी तरफ मूव हो जाएगा तो -1/5. x - 2x is equal to -x, because 1 - 2 plus minus minus 2 minus 1 1 with the sign minus, we got -x. दूसरी तरफ हम इसको -1/3 -1/5, इनको हम लाइक टर्म्स बनाएंगे। सबसे पहले लाइक टर्म बनाने के लिए हमें 3 है और दूसरी तरफ 1/5 है, 1/3 एंड 1/5। अब 3 को हमने और 5 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और 3 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। दूसरी तरफ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 5 को भी मल्टीप्लाई 3, बिकॉज वी वांट टू हैव लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता है। 5 1 = 5, 5 3 = 15. Now we have like terms 15, 5/15, 3/15, they are like terms. अब हम इनका एलसीएम लेंगे 15 और ऊपर आ जाएगा -5 -3 -8/15, और दूसरी जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है उस पर -x है। अब इस माइनस को ख़त्म करना है। वी हैव माइनस ऑन बोथ साइड्स, वी विल डिवाइड विद -1। नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, तो x गॉट द वैल्यू 8/15. दिस इज अवर आंसर। ओके गाइस, वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. x/2 - 3 इज इक्वल टू 4 - 2x/3. जो वेरिएबल के साथ टर्म्स हैं उनको हमने एक साइड पे रखना है। x/2, अब यहाँ नेगेटिव साइन है, जब दूसरी तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +2x/3 इज इक्वल टू 4, और जब -3 दूसरी साइड पे आएगा तो +3 हो जाएगा। अब हमने इनको लाइक टर्म्स में चेंज करना है। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके जो डिनोमिनेटर हैं उसमें सेम वैल्यूज़ होती हैं। इनको सेम करने के लिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो दूसरी टर्म है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 + 3 7, 3x/6 plus 4x/6. Now we have like terms. अब हम इनका एलसीएम लेंगे। 7x / 6 इज इक्वल टू 7। अब जो वेरिएबल है इसके साथ हमारे पास 7/6 है, इसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसको ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई विद 6/7 on both sides of the equation. 6/7 multiply with 7/6x is equal to 7 multiply with 6/7. 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से। x is equal 7, यहाँ पे भी कटिंग हो रही है। x is equal to 6. We have answer. Now we have question number 5. 2y - 1 divided by 5 minus y + 3 divided by 7 is equal to 0. सबसे पहले हम इस टर्म को दूसरी तरफ मूव करेंगे।
बिकॉज वी हैव नेगेटिव, तो जब दूसरी तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है इसको हम सेकंड टर्म के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर को फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई विद 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विद y प्लस 3। 7 को अब हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 टू ज़ 14, y माइनस 7 1 ज़ 7, 5y प्लस 5 3 ज़ 15। नीचे अब हम 14y वेरिएबल्स को एक साइड पे करेंगे। 14y माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 7 जब दूसरी तरफ आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9y इज इक्वल टू 15 प्लस 7 22। अब जो वेरिएबल के साथ 9 है इसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। डिवाइडिंग बाय 9 on both sides of the equation। 9y divided by 9 is equals to 22 by 9। 9 cancel out हो जाएगा और y got the value 22 by 9। This is our answer। Okay students, now we will move to question number 6। x minus 3 divided by x plus 4 is equals to 2 by 5 by cross multiplication। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम एक साइड के डिनोमिनेटर को दूसरे साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे साइड के डिनोमिनेटर को फर्स्ट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। फाइव को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 से। 5x माइनस 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 2 ज़ा 8। अब वेरिएबल्स को हम एक साइड पे करेंगे। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 8 और जब माइनस 15 को हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो प्लस 15 हो जाएगा। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 15 प्लस 8 हो जाएगा हमारे पास 23। अब ये जो 3 है जो हम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हमने ख़त्म करना है, तो डिवाइडिंग बाय 3 on both sides of the equation। 3x divided by 3 is equal to 23 divided by 3। So we have value of x equal to 23 by 3। It is our answer। Okay guys, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, लेकिन वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।